हेलो एंड वेलकम टू TGF गोल्ड ट्रेडिंग फोरम। जी ट्रेडर्स, गोल्ड मार्केट की तरफ आते हैं और ये है हमारा H4 चार्ट। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो ये ब्लू एरिया जो हमारा रेजिस्टेंस है 1930 जोन, इसको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये होल्ड करेगा। पिछले फ्राइडे को ये प्रेडिक्शन दी गई और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगी और मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव किया। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है हमारी, तो हमारे पास 3 एविडेंस आ रहे थे कि गोल्ड मार्केट 1930 की तरफ मूव करेगी। एक तो रेजिस्टेंस थी, एक हमारे पास बेरिश क्रॉसओवर आ रहा था MA20 और MA50 का। RSI हमारा बेरिश था, इसलिए हम अपनी ट्रेड्स पे बेरिश थे। और ये एरिया 1902 का, ये हमारा एरिया ऑफ कंसर्न था। मार्केट राइट नाउ 1902 पे है। एग्जैक्टली इस एरिए पे प्ले कर रही है और यहाँ पे हमने प्राइस एक्शन को वॉच करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक सिनेरियो है जो कि आपने जहन में रखना है, अदरवाइज़ यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हैं। उसके लिए हमें जूम आउट करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा एक प्रीवियस लो बन रहा है एज ऑन 21 अगस्त 2023। ये हमारा प्रीवियस लो बन रहा है 1885 पे। अब अगर 1902 को तोड़ती है मार्केट तो इस एरिए से सपोर्ट हासिल करेगी। इस एरिए को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं एज सपोर्ट लेवल। उसकी वजह यह है कि RSI को अगर आप देखें तो ये ओवरसोल्ड कंडीशंस में चला गया है। हमें किसी भी वक्त यहाँ से एक बाउंस मिल सकता है, मार्केट ऊपर जा सकती है, दोबारा इस एरिए को रीटेस्ट कर सकती है और फिर ऊपर की तरफ जा सकती है, ठीक है। यहाँ पे आपने बड़ा कॉशियस रहना है। लेकिन 1902 को अभी हम राइट नाउ वॉच कर रहे हैं, जो कि हमारा प्रीवियस लो था 14 सितंबर 2023। इस एरिए को आपने जहन में रखना है और इसका एविडेंस ये है कि प्रीवियसली मार्केट यहाँ से आके रिवर्स हुई थी, ऊपर की तरफ गई थी, ये देखें। तो ये हमारा बन गया सपोर्ट एरिया। हमारे पास कुछ शॉर्ट पोजीशंस अभी भी ओपन है 1927 पे, इसलिए हम यहाँ पे मार्केट का प्राइस एक्शन वॉच करेंगे। अगर तो रिवर्सल आ गया तो हम अपनी शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज करके बाइंग में चले जाएंगे। और अगर मार्केट यहाँ पे पेनिट्रेशन करती है या कुछ वक्त गुजारती है तो शॉर्ट टर्म सेल पोजीशंस यहाँ पे ऐड करके इंट्राडे लेवल पे पोजीशंस को प्रॉफिट में क्लोज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बड़ा क्रिटिकल लेवल है, यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स ट्रैप हो सकते हैं। मार्केट कंसोलिडेशन में भी जा सकती है, यहाँ पर कुछ टाइम यहाँ पे कंसोलिडेट करती रहे, बाइंग का सिग्नल दे, फिर सेल, बाइंग, सेल, और उस बाइंग सेलिंग के चक्कर में 95% ट्रेडर्स अपने अकाउंट को नुकसान पहुंचा लेंगे जब तक कि उनके पास बड़ा ट्रेडिंग प्लान नहीं होगा। RSI ओवरसोल्ड है। ये ब्लू एरिया हमारा सपोर्ट जोन है, 1902 पे है राइट नाउ मार्केट, जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है। इसको हमने वॉच करना है। मार्केट या तो कंसोलिडेशन में जाएगी और ऊपर, या ऊपर जाके रीटेस्ट करेगी इसको, या थोड़ा पेनिट्रेट करके फिर यहाँ से रिवर्स करेगी। लेकिन यहाँ पे बाइंग करना अभी बहुत जल्द है, शॉर्ट करना बड़ा रिस्की है। इसलिए आपने बड़ा सोच समझ के अपनी पोजीशनिंग बनानी है। हमारे पास चूँकि ऊपर की जगह पर यहाँ पर पोजीशंस पड़ी हुई हैं, इसलिए हम मार्केट के साथ आराम से खेल सकते हैं। रिवर्सल में जाएगी तो प्रॉफिट में क्लोज कर देंगे और बुलिश साइड पे चले जाएंगे। पेनिट्रेशन में जाएगी तो छोटी सी पोजीशंस ऐड करके उसके ऊपर हम टेक प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ये ट्रेडिंग स्ट्रक्चर आपने अपने माइंड में रखना है और फिर अपना ट्रेडिंग सेटअप बनाना है। ओके, देखते हैं आगे हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है। अभी एशियन मार्केट ओपन है, फिर हमारे पास यूरोपियन सेशन है और फिर US सेशन है।
वीकली हमारे पास अभी 3 दिन बाकी हैं, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। सो काफ़ी स्पेस है हमारे पास खेलने के लिए, इसको बड़े आराम से खेलना है हमने। ओके, स्टे मैनेज्ड, स्टे डिसिप्लिन्ड एंड गुड लक विद योर ट्रेड्स। बाय।